अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माई एग्जैक्ट प्रोसेस हाउ आई डिजाइन माई पोस्टर्स। पिछले 4 साल से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ और ये चीजें सीखने में मुझे बहुत सारा वक्त लग गया है, लेकिन मैं आज आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स एग्जैक्ट प्रोसीजर यार बताने वाला हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, उस रिक्वायरमेंट को कैसे हम अपने लफ्जों में बयां करते हैं। अपने लफ्जों में तो नहीं, जो उसने कहा हुआ है उसी को ही एक नोटपैड में ग्रैब कर लेंगे सो दैट वी कैन कॉपी एंड पेस्ट थिंग्स फ्रॉम देयर। और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ आई गेट स्टार्ट टू डिजाइन माई पोस्टर्स। और फिर मैं आपके ही सामने क्लाइंट से अप्रूवल लूंगा, उसे डिजाइन्स भेजूंगा, चेंजेस होंगी तो वो भी आपके सामने ही सारी चीजें क्लियर करूंगा, ताकि आपको हर एक चीज का अंदाजा हो जाए। जब आप ग्राफिक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो किस तरह से आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है और उसके ऊपर आप कैसे काम करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप अपना ओपन किया हुआ है और मैंने ये क्लाइंट है मेरा एक, जिसके साथ मैं 2.5 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मेरी अच्छी खासी बनी हुई है और बिल्कुल भाइयों की तरह अब तो हो गए हैं और अच्छा खासा भी पे करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो जो हम पोस्टर बनाने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री में नहीं होगा, उसकी कीमत होगी 6000 रुपीज़। सो भाई अच्छे से सीखिएगा। अगर इस चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करोगे तो विद इन 40 मिनट्स आप वो कुछ सीखने वाले हो जो कि मुझे 4 साल लग गए हैं सीखने में। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब क्लाइंट ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी हुई हैं, जिसमें एक गूगल इमेज है और एक रेफरेंस के तौर पे जिस तरह का उसको डिज़ाइन चाहिए, जिस तरह से उसको इंस्पिरेशन मिली है कि इस तरह का हमारा पोस्टर जाना चाहिए। तो एक पोस्टर उनका ये है जो कि उसने भेजा हुआ है कि भाई ये वाला पोस्टर है और दूसरा ये वाला पोस्टर है। अब ये थोड़ा सा पोस्टर्स को भी देख लें और पोस्टर्स में देख लें तो ये फायरवर्क्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ से भी आपको समझ आ गई होगी कि एक न्यू ईयर का पोस्टर बनाना है। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पुराना है, न्यू ईयर अभी हुआ नहीं है। तो जो अभी हम डिज़ाइन करने वाले हैं, बिल्कुल मैं क्लाइंट की वेबसाइट पे और ये सारी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह लिंक शेयर करूंगा, ताकि आप एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डिज़ाइंड आप उनकी जो पेजेस होंगे उनके ऊपर भी देख सकते हैं। अब एक ये पोस्टर था, दूसरा भी पोस्टर मैंने दिखाया और उसने कुछ मुझे पिक्चर्स भी सेंड किए हुए हैं और ये पिक्चर्स आप देख लें। ये वाली है, ये वाली है, ये है, ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है और ये है, ये है, ये भी है और ये है। ये एक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सारी क्लाइंट मुझे पिक्चर भेजी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि सम टाइम क्लाइंट आपको पिक्चर्स देता है और सम टाइम आपने खुद से रिसर्च करनी है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें मुझे क्लाइंट ने सारी चीज़ें भेजी हुई हैं। तो जब आपको क्लाइंट सारी चीज़ें भेजता है तब आपने कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है। सारी चीज़ें तो नहीं, उसने बेसिकली मुझे पिक्चर्स भेजी हुई हैं जो कि हमने पोस्टर में यूज़ करनी है। 2 पोस्टर्स थे और ये वाली 14 या 13 इमेजेस थी जो उसने भेजी हुई हैं और ये उसने एक वॉइस नोट भी मुझे भेजा हुआ है। अच्छा, वॉइस नोट में अब ये वाला प्रोसीजर या ये स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। तो क्लाइंट जो भी बोले प्लीज़ 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 बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि यही वाला मेन स्टेप होता है जब हम कुछ समझते नहीं और प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को प्लीज़ अच्छे से सुनना कि वो आखिर कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप अच्छे डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि उसने जो कहा हुआ है वो तो आप बना नहीं रहे हो। तो इस वजह से वो वाली चीज़ आपने बनानी है। तो हैदर भाई बेसिकली ये मेरा एडिटर है, तो प्लीज़ इनको ये वॉल्यूम अप करके आवाज़ सुना देना। साहब भाई, ये मैंने आपको 2 पोस्टर भेजे हैं जो किसी और इवेंट के हैं, ठीक है। उसकी थीम आपने देख ली है। उसके बाद मैंने कुछ तस्वीरें आपको भेजी हैं। ये तस्वीरें जो हैं इन्होंने परफॉर्म करना है इसके अंदर, बेली डांसर, फायर एक्ट, एक भंगड़े वाला जो है, और ये वो ना इन्होंने परफॉर्म करना है। और कुछ मैंने तस्वीरें आपको भेजी हैं बैकग्राउंड के लिए। उनकी बैकग्राउंड में तस्वीरें वो मिक्सअप करके टोटल जितने भी हैं इनको मिक्सअप करना है।
बॉक्सेस ही बनाने, तस्वीरें जो है ना ऐसे लगे बस बड़ी हैवी किस्म की जो है ना, ये देखें ना फायर वगैरह दूसरे पोस्टर जो भेजे हैं उनमें चेक करें आप। तो ये पार्टी जो है ना इस तरह इसको जो है ना वो आपने बनाना है, इस तरीके से बना के जो है ना आपने जिधर डीजे है उधर डीजे की फ़ोटो डाल लें, जिधर फायर एक्ट है फायर डाल लें, इस तरीके से आपने जो है ना वो करना है आपने, ठीक है। और ये इसका इसके बनाए, इस हिसाब से बनाए पोस्टर। आई होप कि आपने वॉइस अच्छे से सुनी होगी। और उसमें क्लाइंट ये कहना चाहता है कि भाई मैंने आपको 2 पोस्टर ऊपर भेजे हुए हैं, जिस तरह के उसको पोस्टर चाहिए होंगे, और उसने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, लेकिन आधी अधूरी उसने दी है। अब जब आधी अधूरी उसने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन यहाँ से आपने ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक झटके में ये सारी चीज़ें कर लेनी है। आपने पहले देखना है कि क्लाइंट कहना क्या चाहता है, पहले उसको समझें। समझने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक थोड़ी बहुत ना फील हुई कि अच्छा उसने कुछ पिक्चर्स भी भेज दी हैं, और उसने 2 रेफरेंस के लिए हमें पोस्टर भी भेज दिए हैं कि न्यू ईयर का पोस्टर हमें डिज़ाइन करना है। और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि इन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए इससे मिलता जुलता हमें कुछ बना के दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्लाइंट को कॉल करनी है, क्योंकि मैंने और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन से लोगोज यूज़ होने हैं, प्राइस कितनी है इस ये जो न्यू ईयर ईव हो रहा है, बेसिकली एक इवेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे पूछनी है। सो प्लीज़ जब भी आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लें तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट लें। अच्छा, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने के बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। बाज़ दफ़ा तो मैं अपने पेन और पेपर के साथ बना देता हूँ, लेकिन आपको दिखाना था तो इस वजह से मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। और इसमें देख लें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, उसने बताया हुआ है, मैंने ये आपको समझाने के लिए हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं। मारिया प्रेजेंट्स, कोई प्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारी हेडिंग्स हैं। न्यू ईयर ईव 2023, डिनर एंड डांस लेट सेलिब्रेट। ये उनकी मेन हेडिंग्स है जिनको हमने ज़्यादा शो करना है। उसके बाद उसने दी हुई है कि इवेंट की जो डेट है वो 21 दिसंबर है, और ये वेन्यू जो पोस्टर का वेन्यू होगा या जो इवेंट हो रहा है उसका जो वेन्यू होगा, उसका वेन्यू है ऑस्ट्रेलिया पार्क होटल, और ये उसका एड्रेस है, ये उसकी टाइमिंग है, और ये टिकट्स हैं जो कि 3 टिकट्स होंगे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनियम। ये उनकी प्राइस है। और जो ये प्राइजेस ख़रीदेगा या जो ये टिकट्स ख़रीदेगा उनमें ये इंक्लूडेड होंगे 3 कोर्स सिट डाउन डिनर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लाइव डीजे, फायर एक्ट, ढोल प्लेयर्स, भांगड़ा, डांस फ्लोर और मच मोर। बहुत कुछ होने वाला है। ओके। उसके बाद एक क्लाइंट ने कहा हुआ है कि टिकट बुकिंग जो है वो बुक योर सीट्स फ्रॉम इवेंट ब्राइट। अब मैंने यहाँ पे लोगो लिख दिया है, क्योंकि मैंने ये लगा के उसके आगे लोगो लगा देना है, तो लोगों ने समझ देना है। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई ये हमारा ग्रुप है, फिर इसके लिए टिकट्स, आप समझदार हो यार, समझ गए होगे। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, और ये उसका नंबर भी दिया हुआ है कि इसको कॉल करके इन्फॉर्मेशन के बारे में आप पूछ सकते हो। और उसने ये भी बोला है कि ये वाले लोगोस जो हैं ये पोस्टर में इंक्लूड करने हैं। आप देख लें, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लाइंट से ले ली है। अब मरहला आता है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है आई नो, लेकिन यार 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में दे रहा हूँ। प्लीज़ पे अटेंशन। ये सारी चीज़ें जैसे ही हो जाएं, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली है, आपके पास रेफरेंस के पोस्टर्स भी हैं, जिस तरह के उसको पोस्टर्स चाहिए होंगे। अब एग्जैक्ट कहानी शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है। अब चलते हैं और फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। अब मैं फोटोशॉप का एग्जैक्टली ये नहीं प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको फोटोशॉप की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता कि कहाँ से सीखना है तो GFX मेंटर माय टीचर सर इमरान अली दीना यूट्यूब पे सर्च कर लो, सर आपको मिल जाएंगे। फोटोशॉप सीख लो। अगर ये वाला ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें मैं एग्जैक्टली हाउ आई यूज़ फोटोशॉप, तो फिर भाई कमेंट कर दो, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस तरह से मैं फ़ोटोशॉप को यूज़ करता हूँ काम निकालने के लिए। अब ये क्लाइंट्स के बहुत सारे काम मैंने किए हुए हैं, तो वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेता हूँ, और मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। या ऐसा समझ लें कि इंस्टाग्राम की साइज़ मैंने बना दी है, और इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, और ये एग्जैक्ट इंस्टाग्राम की साइज़ है। अब हमें बनाना है न्यू ईयर का पोस्टर। अब न्यू ईयर का पोस्टर
बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं गूगल बाबा के पास। और मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है जिसमें न्यू ईयर का टच आए। तो जैसे पहले वाले पोस्टर्स थे इंस्पिरेशन में मैंने आपको दिखाया था, उसमें फायरवर्क्स यूज़ किए गए हैं। तो फायरवर्क्स यहाँ पे हम लिखेंगे फायरवर्क्स और इमेजेस में चले जाना है। अब ये मैं एग्जैक्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ, आपने भी इस तरह से ही करना है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने हमें इंस्पिरेशन के लिए कुछ पिक्चर्स दे दिए थे, बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं देता क्लाइंट, तो उस वजह से फिर आपने रिसर्च अलग से करनी है। इंशाल्लाह वो अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं जब क्लाइंट कुछ भी नहीं देता तो फिर हम रिसर्च कैसे करते हैं। अगर वो भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार, भाई लाएगा, ऐसी चीज़ें लाएगा कि आप ऐश करोगे। अच्छा, फायरवर्क्स मैंने सर्च कर लिया है, फायरवर्क्स में ये चीज़ें आ गई हैं। अब उसने भी कुछ हमें इस तरह से ही पोस्टर भेजे हुए थे जिसमें इस टाइप के ये जो है वो फायरवर्क्स यूज़ किए गए थे। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ से चल के हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम फोटोशॉप में आ जाते हैं, फोटोशॉप में हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अब बैकग्राउंड बनाना है तो इसलिए मैं इस बैकग्राउंड को कलर कर देता हूँ ब्लैक। और ये वाला जो है मैं इसको छोटा करके मैं इस कोने में लगा देता हूँ और इसकी साइज़ को मोड़ के मैं इस तरह से कर लेता हूँ ताकि उसके जो कॉर्नर्स थे वो अच्छे से सेट हो जाएं, ऐसा ना हो कि एक कटा हुआ सा लगे। इसको मैंने कर दिया डन। एक यही वाली पिक्चर थी और इसी सेम पिक्चर को करके मैं यहाँ से घुमा के सेम ही पोजीशन में इसको घुमा के और थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके मैं इसको भी इस लाइन पे फिक्स कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। इस तरह से थोड़ा सा शेप देने लगा है कि अब इनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी होगा, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से नॉर्मल से जाके मैं इसकी स्क्रीन कर देता हूँ। अब स्क्रीन से फ़ायदा क्या होगा कि जब इसके नीचे कुछ आएगा तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से मैं कोई शेप बना देता हूँ, अब ये किसी पिक्चर के नीचे आएगा तो फिर आपको समझ लगेगी। अब ये मैंने इसको नीचे कर दिया इसके, अच्छा यहाँ से मैंने नीचे कर दिया और इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया है। अब ये देखें, ये मैंने इसको ब्लैक दे दिया है तो ये ब्लैक भी दिख रहा है। इसको मैंने अगर दूसरा कलर मैं चाहूँ तो मैं इसको रेड वगैरह भी दे सकता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें यार नज़र आएँ। अब ये देखें, तो इसका बैकग्राउंड बेसिकली मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड में लाऊं तो वो इसके नीचे भी शो होना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि वो ब्लैक वाला बैकग्राउंड जो था वो इसके नीचे आना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैंने ये कहानी की हुई है इसके साथ। और फिर हम चलते हैं कुछ और भी बैकग्राउंड लेके आते हैं ताकि हम और भी चीज़ बना सकें। अच्छा, ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसकी पोजीशन जो है वो हम ऐसे घुमा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे बिठा देते हैं। अब इन दोनों को ऊपर लेके आता हूँ और इसको नीचे लेके जाता हूँ। अब ये वाला बैकग्राउंड होगा है इस तरह से। अब ये आई नो कि इतना सा awkward लग रहा है तो इसको हम थोड़ी सी अपनी सेटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने इसको किया मास्क करने के बाद यहाँ से मैंने इसको थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद मैंने क्या करना है, तीनों को लेके मैंने इनको कर देना है मर्ज। ठीक है, मर्ज कर दिया मैंने। अगर प्लीज़ आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता तो पहले फ़ोटोशॉप सीख लीजिए, और अगर फ़ोटोशॉप भी सीखना है जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पर्पज़ के लिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो, मैं ये वाला ट्यूटोरियल भी आपके लिए क्रैश कोर्स के साथ लेके आऊँगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड इतना सा बन गया है। अब इस बैकग्राउंड को क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत टच देना है वो वाला, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ ब्लर। और ब्लर में जाके फ़िल्टर में जाके ब्लर के साथ ये गाशियन ब्लर। तो ये वाला बैकग्राउंड मैंने इस तरह से बनाना है ताकि वो वाली चीज़ें जो हैं मैं अगर कुछ इसके ऊपर लिखूँ तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ना कि बैकग्राउंड। ये मैंने कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बन के सामने आ गया है। अब इस बैकग्राउंड को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अगर जाएं हम अपने जो हमने रिक्वायरमेंट क्लाइंट से ली थी तो उसने कहा हुआ है कि हेडिंग्स जो हैं वो हमारी की मरिया प्रेजेंट्स। तो हम ये वाली जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे आके टाइप टूल को लेके यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। और ये वाली चीज़ मैंने इसको कर देना है कलर वाइट कर दिया। और इसकी मैंने फ़िलहाल के लिए हम ऐसा कुछ भी
खास नहीं कर रहे हैं, जो क्लाइंट ने दिया हुआ है उसी के ऊपर ही हम क्लाइंट के दिए हुए रिक्वायरमेंट को यहाँ पे ला रहे हैं। और यहाँ से हम न्यू ईयर 2023 भी कर देते हैं, और यहाँ से ये वाला ये भी मैंने कर दिया है। और दूसरा है हमारा ये वाला डिनर एंड डांस, और ये वाला मैंने इधर कर दिया है। दूसरी एक और कॉपी बना देते हैं, और ये वाला क्लाइंट ने ये भी दिया हुआ है कि लेट्स सेलिब्रेट, और चलो भाई सेलिब्रेट कर देते हैं। ये वाला सेलिब्रेट भी हो गया। अच्छा, मारिया प्रेजेंट्स और ये वाली सारी चीज़ें तो यहाँ पे डन हो गई हैं। अब मारिया प्रेजेंट्स को जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरी कहानी शुरू हो गई है कि पोस्टर बनाना शुरू हमने कर दिया है। मारिया प्रेजेंट्स, अच्छा ये हमारा मेन हेडिंग है, ये वाली, ये न्यू ईयर 2023। तो इसको मैंने एक दूसरा फ़ॉन्ट अपने लिए चूज़ किया हुआ है, आर्का। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है तो प्लीज़ ये वाला देख लें, आर्का मेजोरा 3 बोल्ट। और इसको मैंने ये वाला कर दिया, और इसकी मैंने साइज़ बढ़ा देनी है ताकि ये फ़ॉन्ट दिखना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। अब क्योंकि जो हमारा रेफरेंस था, अगर आपको याद हो तो उसमें गोल्डन सा टच था, तो वो गोल्डन सा टच मैंने इसको भी देना है ताकि क्लाइंट ये समझे कि हाँ भाई जो मैंने कहा हुआ है एग्जैक्ट उसी से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ से जाके मैंने इसको कर देना है ब्लेंडिंग मोड, और ब्लेंडिंग मोड में जाके यहाँ से आपको ये पैनल नज़र आएगा, और इस पैनल में जाके आपको जाना है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले में जाएं तो ये वाला फ़ॉन्ट आपके सामने बेसिकली आ जाएगा जो कि बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। जैसे मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया हुआ है तो ये वाली चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से चाहिए कि यार मैं ये वाला कलर जो है मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा एक हार्ड टाइप जो होता है ना, हार्ड वो वाला कर देता हूँ। और ये वाला बेसिकली ये मैं ग्रेडियंट गोल्डन का बना रहा हूँ, तो प्लीज़ पे फुल अटेंशन। ओ सॉरी मेरे भाई, आप इधर किधर चले गए। और इससे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से जाके ये वाला कर देते हैं, और इसको मैंने कर दिया ये। अच्छा ये वाला तो ऑकवर्ड सा लग रहा है, थोड़ा बहुत गोल्डन सा टच तो आना चाहिए ना भाई। ये वाला कर दिया, और ये वाला भी मैंने ये वाला कर देना है ताकि एक गोल्डन सी लुक एंड फील आए। अच्छा ये वाला गोल्डन सा थोड़ा बहुत दिखने लग गया है। अब इसको मैं दूंगा एक स्ट्रोक, और स्ट्रोक में जाके मैंने डबल क्लिक किया, लेकिन ये वाला स्ट्रोक तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड सा लग रहा है, और इसकी मैंने कर देनी है 7, तो ये वाला लुक देने लगेगा। और कलर में जाके आपने ग्रेडियंट कर देना है। ग्रेडियंट में जाके अब यहाँ से भी आपने गोल्डन टाइप का ग्रेडियंट ले लेना है, और ये यहाँ से मैं ही कलर ले लेता हूँ, या यहाँ से देख लेते हैं कि भाई अच्छा जी थोड़ा सा मैं, अच्छा कलर वाला पैनल जो है वो मैं यहाँ से दूसरी स्क्रीन पे था, मैं डबल स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। जब आप थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू कर दोगे तो यार आप भी ले लेना। अच्छा और ये वाइट वाला जो है, वाइट वाले को मैं चेंज करके एक दूसरा कलर कर देता हूँ, और इसमें मैं बेसिकली मुझे एक वो लुक चाहिए, तो वो लुक लाने के लिए मैंने इस तरह से इसको मोल्ड कर देना है। ये वाला अभी मुझे वो मज़ा नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत इस तरह से कर लेता हूँ ताकि एक लुक दे। अच्छा ये हमने बना दिया है, और ये प्रोमिनेंट शो होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा बहुत आप इस तरह से कर लो, और इसको अच्छा एक और भी इफ़ेक्ट देना है ब्लेंड में जाके, फिर वही कहानी है। सेम ही पैनल मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा इस टाइप का बनाना है। ये देख रहे हो बेवल एंड एम्बॉस, इसको जाके मैंने इसकी साइज़ कम कर देनी है, तो ये आपको उठा हुआ सा लगेगा। ये आपको नज़र आए 3D इफ़ेक्ट टाइप। भाई ये सारे डिज़ाइनर की कहानी होती है, आपको टोपियाँ पहना रहे होते हैं कि ये देखो कितना ईजी है, और जब आप सीख जाओगे तो आई होप सो कि दुआएं दोगे यार।
थोड़ा बहुत इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। और डिनर एंड डांस वो जहाँ पे देखा था आपने पार्टी यूज़ किया था, तो उसमें पार्टी में उसने दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ, तो मैं भी उस तरह से ही कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो उस तरह का फ़ॉन्ट जो मेरी नज़र में है वो एम्स्टरडाम है, यहाँ एम्स्टरडम नाम देख लो यार, यहाँ से ये वाले नाम आ रहे हैं। डिनर एंड डांस, फीलिंग पैशनेट, हाँ ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इस एंड को हटा के मैं ये वाला एंड कर देता हूँ जो कि इस फ़ॉन्ट में नहीं है। तो यहाँ से जाके एम्स्ट्रा, ये वाला, हाय 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 हाय, ये वाला फ़ॉन्ट ये मैंने कर लिया यूज़। और इसकी मैंने थोड़ी सी साइज़ बढ़ा के इसके ऊपर प्लेस कर देना है। दे रहा है ना वो वाली लुक, समझ आ रही होगी, आई होप सो। अच्छा, फिर है ये लेट्स सेलिब्रेट। अब ये लेट्स सेलिब्रेट क्योंकि इसको भी हमने प्रोमिनेंट करना है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ आर्का फ़ॉन्ट। और आर्का फ़ॉन्ट का मैं इसको कर लेता हूँ सारे लेटर्स कैपिटल्स, सो दैट वी कैन यार इसको प्रोमिनेंट बना सकें। सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने की ज़रूरत नहीं है सैफ़ी भाई। अच्छा, यहाँ से जाके मैंने इसको कलर कर देना है, क्योंकि हमने इसको प्रोमिनेंट बनाना है। तो प्रोमिनेंट बनाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ ये वाला, ताकि उठ के आए, कलर उठ के आना चाहिए भाई। ये वाली कर दी। और इसको हम दे देते हैं एक थोड़ा बहुत शेडो। तो शेडो देने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाना है आपने। ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो ये लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने साइज़ को बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ गई तो वो वाला सीन हो जाए। अच्छा, इसकी ओपेसिटी बढ़ा लें ताकि आपको नज़र भी आना चाहिए कि भाई चीज़ क्या हो रही है, क्या कर रहे हो। अच्छा, यहाँ से आपने ओपेसिटी कम कर देनी है। और ये वाली साइज़, ये साइज़ पीछे से आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, आई होप सो। अच्छा, इसका स्प्रेड जो है वो मैं छोटा कर रहा हूँ और मैं इसकी साइज़ जो है वो बढ़ा रहा हूँ, ताकि पीछे से मुझे ये उठ के लगना चाहिए कि भाई ये उठा हुआ है, क्योंकि मैं इसको शेडो दे रहा हूँ तभी तो ये उठ के आना चाहिए ना। और इस तरह से मैंने करके और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी बहुत कम कर लेता हूँ और ये मैंने कर दिया। तो देख लो, लेट्स सेलिब्रेट भी उठ के आ गया है। अब बारी है कि उसने कुछ पिक्चर्स भी हमें दी थी, अगर आपको याद हो तो वो पिक्चर्स भी हमने यूज़ करनी है। तो मैं ऐड में 4 पिक्चर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा पोस्टर उठ के आना चाहिए और उसका मैसेज भी क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक पिक्चर ये वाली उठा लेता हूँ और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, सॉरी, मैं इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ और उसमें मैं इसको ले लेता हूँ, ताकि ये वाली पिक्चर जो है वो सेट होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको कर दिया इसके ऊपर प्लेस। और यहाँ पे जाके अच्छा, जो कंटेंट आप ऑर्गेनाइज़ करते जाएं, प्लीज़ यार उसको एक फ़ोल्डर में बना के आपने यहाँ से सबको करके यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर देना और यहाँ पे आपने हेडिंग नाम दे देना है बेसिकली, और क्योंकि आपको आगे चल के दुश्वारी ना पेश आए। और इसको फिर मैंने ये देखें, ये मैंने अल्टर दबाया हुआ है और शिफ्ट, तो ये एरो बन के आ गया है। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें इमेज कैसे जादूगर। अच्छा, ये वाली इमेज जो है वो इस बॉक्स के अंदर आ गई है और फिर मैंने इसको कर देना है प्लेस इधर, ठीक है। अब ये प्लेस हो गई इधर और फिर मैंने दूसरी भी इमेज लेके आनी है और ये होगी किसी फायर एक्ट की। नहीं भाई तू छोड़ दे। अच्छा, यहाँ से हम डीजे वाली पिक्चर को उठा के ले आते हैं। ये वाली डीजे, ये भी उसी ने ही भेजी हुई थी। आई होप सो कि आपने यार देख ली है, यकीन कर लो मेरे भाई। अच्छा, ये वाली पिक्चर सब अगर यही चीज़ आप बना रहे हो तो प्लीज़ अगर मुझे कमेंट डाउन कर दोगे तो ये मैं सारे रिसोर्सेज भी आपको दूंगा। अदरवाइज़ ये सारे के सारे यार अवेलेबल हैं, कोई भी पिक्चर्स उठा लो गूगल से, गूगल बाबा पे बैठा हुआ है और वो आपको सारी पिक्चर्स दे सकता है। सारी पिक्चर पड़ी हुई हैं। ये वाली यहाँ से कर ली और यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक 0 कर लेता हूँ और मैं इस पिक्चर की जो है वो थोड़ी बहुत ना इसको स्ट्रेचिंग मार लेता हूँ।
अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि ये मैंने देखो ये यहाँ से मैंने क्या करना है, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनानी है उसी की। ये वाला जो वाइट था ना उसी के जैसा ही मैंने बना देना है। ये मैंने इधर कर लिया और ये वाला जो था ये मैंने इसके ऊपर कर देना है। ये यहाँ से आपको लेयर्स का नॉलेज होना चाहिए प्लीज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप की नॉलेज होना लाजमी है इस ट्यूटोरियल के लिए। और इसको मैं इस साइड पे कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं ताकि इसके बाजू भी नज़र आने चाहिए। और थोड़ा सा ये ठीक है। अब यहाँ से मैं इस लेयर को कर लेता हूँ कॉपी और ये भी इसी के साथ में यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसको रख लिया और यहाँ पे हमने दूसरा दिखाना है भांगड़ा। तो भांगड़ा वाली जो ये पिक्चर है, भांगड़ा पता नहीं क्या है, इसको मैं इसमें मास्क कर लेता हूँ ताकि ये वाला भाई साहब जो है वो भी हमें दिखना चाहिए। और यहाँ से इस तरह से मैं इसको टोपी भाई को मैं इस तरह से कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ इधर। ये चलो 3 पिक्चर तो हमारी आ गई हैं और चौथी पिक्चर है हमारी एक यार कौन सी हम लड़की, अच्छा उसने एक लिंक भी हमें भेजा था, अगर आपको याद हो मैंने रिक्वायरमेंट के वक्त आपको दिखाया था। और ये वाली पिक्चर अभी मैं लेके आ रहा हूँ, आपको दिख जाएगी, डोंट वरी। एक हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, उस तरह की एक लड़की आई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यार थोड़ा सा प्रोसेस को एंजॉय करना भी सीखो, थोड़े बहुत भाई के गाने वाने भी सुन लो। इतना आवाज़ अच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में सुन लो भाई। अच्छा, इसको फेस को थोड़ा बहुत हाइड कर देना ताकि उनके पास अगर दूसरी कोई बेली डांसर आए तो वो आपने जहन में रख लेना है। अच्छा, ये हमने चारों पिक्चर्स जो हैं वो प्लेस कर दी हैं। अब क्या करना है कि इन पिक्चर्स को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब इन पिक्चर्स को मैंने क्या करना है कि मैंने इनको कर देना है मर्ज। अब मर्ज करने का फ़ायदा ये होगा कि ये पिक्चर इधर उधर होलेंगी डुलेंगी नहीं, लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आप पिक्चर्स को मर्ज करें तो मर्ज करने के बाद ये एडिटेबल नहीं होगी। जिस तरह से वो शेप था ना वो उड़ गया, तो इसको भी मैं ये मर्ज कर लेता हूँ और इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक पिक्चर्स बन के आ गई हैं और इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने ये कर ली, यहाँ से ये कर ली और यहाँ से मैंने ये कर दी है और ये कर दी है मैंने इधर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो मज़ा नहीं दे रही है, तो मज़ा इसमें देने के लिए व्हाट आई विल डू ओवर हेयर इज़ ये मैं यहाँ पे एक वाइट बार लगा देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हाँ भाई ये अलग अलग चीज़ें हैं। और इसकी मैं स्ट्रोक 0 कर देता हूँ और ये आपने कोने इनके देख लेने हैं जब भी आप पोस्टर डिज़ाइन, तो यार इन डेप्थ जाके आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो प्लीज़ 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 पे फुल अटेंशन, फिर ना कहना कि समझ नहीं आया। इससे ज़्यादा यार बच्चे को क्या सिखाऊं। अच्छा, थोड़ा बहुत इसको इधर घुमा लेना है और इसकी पिक्सल को थोड़ा बहुत उठा लेना है ताकि ये एक साथ मिल जाएं। और यहाँ से देख लें तो ये अभी डिफरेंस शो होना शुरू हो गया होगा और यहाँ से जाके इधर एक कर देनी है। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन अब हमने यही वाली सेम लाइन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने का तरीका सिंपल सा है भाई, अल्टर दबाओ और इसी लाइन को, ये वाइट लाइन को यहाँ पे ग्रैब कर लो। तो ये वाला इस तरह से मैंने इनको बीच में एक डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब इसको क्योंकि मैंने लाना है बीच में, और तो वो कैसे करेंगे, तो मैं इन पिक्चर्स को एक फ़ोल्डर में बंद कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ पिक्स। अब इसको पकड़ के मैंने बैकग्राउंड के साथ करके मैंने इनको अलाइन कर दिया बीच में, तो ये बिल्कुल बीच में आ गए। अब क्योंकि मैंने इसको जो आने वाला आएगा तो वो देखना तो चाहिए कि मतलब ये किस बारे में है। ऐसा कर लेते हैं कि यार ये वाली फायर एक्ट वाली इस साइड पे कर लेते हैं और ये वाली इस साइड पे कर लेते हैं। हाँ, ये आई थिंक सो सही लग रहा है मुझे, ठीक है। और फिर से मैं अलाइन कर देता हूँ इन सभी चीज़ों को, ठीक है, अलाइन हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक शेप बना देता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप ब्लैक कलर का। अब मैं करने वाला क्या हूँ, क्योंकि मैं इनको देने वाला हूँ नाम और प्रोमिनेंट भी होने चाहिए नाम, और मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ।
क्योंकि ये सबसे अलाइंड होने चाहिए। और इसको मैं नाम दे देता हूँ डीजे वाले बाबू। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वो वाला डीजे भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे देना है डीजे। और इसकी साइज़ हम कर लेते हैं यार, जो कि इसके अंदर फिक्स आए, तो वो हम कर लेते हैं 15, आई थिंक सो सेट है, लेकिन नहीं 20। ठीक है मेरे भाई, तू आके इधर हो जा। अब ये आपने बीच में रखने नहीं है, तो इस वजह से इन सबको सिलेक्ट करके ऐसे बीच में कर दो, तो ये बीच में आ जानी है। और फिर मैंने इसी को ही पकड़ के, क्योंकि मैंने सबके ऊपर लगा देनी है, और ये अभी ब्लैक लाइन जो है ये ऊपर चढ़ रही है इसके, तो ये ब्लैक पट्टी को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और ये वाली है हमारी साहिबा रानी जो है, ये फायर एक्ट है, फायर एक्ट। और इनको थोड़ा सा मिडिल में कर देते हैं। अब मिडिल में करने का सिंपल सा तरीका यार ये है, इनको पकड़ो और यहाँ से अलाइन मिडिल में कर दो, तो ये वाली चीज़ें भी हो गई। अब ये इसके ऊपर तो ऑलरेडी पट्टी बनी हुई है, तो इसलिए हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऊपर है थोड़ी, लेकिन काम चलने लायक है। ये होगा भांगड़ा साहब, भांगड़ा, हाँ ये भांगड़ा, क्योंकि क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दे दी है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इधर से जाके और इसको मैंने इस पट्टी के साथ मिला देना है। और ये है हमारी, क्या इसका नाम है, बेली डांसर, बेली डांसर। ओके जी, ये हो गया परफेक्ट वाला काम। अच्छा, हमारी पिक्चर्स भी प्लेस हो गई, हमारा कंटेंट ये वाला भी आ गया, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। और फिर हमारे क्लाइंट ने बोला हुआ है कि फिर उसने लगाना है डेट, और फिर उसने दी है वेन्यू। तो हम ऐसा कर लेते हैं, डेट को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ ये वाली चीज़। और इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्पेस है, तो इस वजह से मैं इसको कम करके 40 कर देता हूँ। और क्योंकि ये अगर आप देखें तो ST ऐसे नहीं होता, और इसको मैं करके छोटा करके इसको मैं ऊपर इसके लगा देता हूँ, ताकि एक सेटिंग बने। सेटिंग भाई होनी चाहिए, सेटिंग। और इसके बीच में भी मैं स्पेस, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा है मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसका स्पेस भी कम कर दिया। अब इसका कलर मैंने कर देना है वाइट, क्योंकि ऊपर भी हमने ज़्यादातर यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, तो ये वाला ऐसे हो जाना है। चलो जी, ठीक हो गया। फिर हमने डेट भी लगा दी, और अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, अबे ओ भाई साहब रुक रुक रुक, ये ऊपर चढ़ गया, ठीक है। फिर हमने करना है भाई साहब ऑस्ट्रेली पार्क होटल। अगर मैं कंटेंट दिखाऊँ, हाँ ये वाला फिर मैंने कंटेंट पकड़ के लेके आ जाना है इसके नीचे, ऐसे ऑस्ट्रेली पार्क होटल। और इसका मैंने फ़ॉन्ट कम कर देना है, क्योंकि वेन्यू है, लोगों की ज़्यादा नज़र तो वेन्यू पे जाती है, लेकिन इतनी बड़ी इसको हाइट देने की ज़रूरत या फ़ॉन्ट ज़्यादा बढ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं ये वाला जो फ़ॉन्ट है, मतलब जो इसका नाम है, मैं उसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर लेता हूँ, और इसको कैपिटल से हटा के ये वाला कर देते हैं। और दूसरा तो इसको मैं बोल्ड से हटा देता हूँ। ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है, क्योंकि ज़्यादा जो दिखाने वाली चीज़ नहीं है तो उसको दिखाएं भी क्यों, इसलिए मैंने इसको फ्यूचरा ही कर दिया है। और इसका ये वाला चीज़ भी कम कर लेते हैं हम। अच्छा, तो इसका मैंने साइज़ भी कम कर लिया है। अब साइज़ जब आप यार एक्सपीरियंस बंदे बन जाओगे ना, तो फिर आपको लग जाएगा पता कि अच्छा कब कहाँ कितनी फ़ॉन्ट यूज़ करनी है, जहाँ पे सेट अच्छे से लगे तो उस हिसाब से करनी है, हायरार्की बनानी है, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से सेट हो जानी है। बस अपने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, इसको भी मैंने इस तरह से कर लेना है, क्योंकि मैंने इनका लोगो भी इधर फिक्स कर देना है, वो भी मैंने जहन अपने में डाला हुआ है। तो इसको हम कर लेते हैं अलाइन,
अलाइन थोड़ा सा हो जा मेरे भाई, ये इधर हो गया। और इसको ये शेडो कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, इसका शेडो हम ख़त्म ही कर लेते हैं। तो अच्छा, शेडो ख़त्म कर लेते हैं तो वो दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं शेडो को थोड़ा सा कम करके इसको ऊपर ले आता हूँ। अब ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आनी है, प्लीज़ प्रैक्टिस के साथ आनी है, तो प्रैक्टिस भी लाजमी मेरे साथ कीजिए, तभी आपको समझ आ जानी है, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छा, स्प्रेड को भी मैं कम कर लेता हूँ, और ये वाली चीज़, अच्छा ये वाला सेम ही चीज़ मैं इसी के ऊपर भी लगा देता हूँ ताकि, अच्छा ये सेम ही चीज़ मैंने शेडो जो थी वो इसके ऊपर भी लगा दी है। और ये संडे ये भी हो गया, लेट्स सेलिब्रेट ये और ये। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट पकड़ के मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूँ ताकि सबका शेडो सेम ही रहे। अच्छा, ये वाला यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे उसने कुछ टिकट्स भी हमें दिए थे, अगर आप देख लें तो ये वाली टिकट्स भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये देख लें ये वाली टिकट्स, तो इनको भी हमने एडजस्ट करना है। तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से पकड़ के मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा टिकट्स दिखेंगी, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ इस तरह से करके। और इनका जो ये वाला स्टाइल है ये बेसिकली मुझे नहीं चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर स्टाइल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, क्लियर स्टाइल होगा तो इधर ही भाई। अच्छा, क्लियर लेयर स्टाइल ये वाला मैंने कर दिया, तो यहाँ से ये वाला इफ़ेक्ट हट गया है। लेकिन इसका मुझे सॉरी यार, क्यों हटाया हमने, ऐसा कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रोक ख़त्म हो गई, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा दिखनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और इसका फ़ॉन्ट हम कर लेते हैं हेलवेटिका, नंबर्स में वो ज़्यादा अच्छा फ़ॉन्ट लगता है। नहीं ये वाला, हाँ ये समहाउ अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इनका हम स्पेसिंग भी कम कर लेते हैं। अच्छा, इतनी स्पेसिंग काफ़ी है, देखने वाले को नज़र आ जानी है। और इन सब का फ़ॉन्ट हम हेलवेटिका कर लेते हैं। हाँ, ओ ये चीज़ मेरे भाई, पाउंड देखो कैसे ज़बरदस्त सा बन गया है। और इस तरह से करके हमने इसको छोटा कर देना है, क्योंकि हमने 3 प्राइसेस लगानी है, तो इस वजह से मैंने इसको कर दिया छोटा। और छोटा करने के साथ साथ मैंने इसको 3 कापीज़ में तकसीम कर दिया। एक की थी हमारे पास 65, तो ये मैंने 65 कर दी, और दूसरी है हमारी 75, अगर आपको प्राइसेस याद हों, ठीक है। ये इतने तक हो गई हैं, और क्योंकि हमने इसके साथ साथ गैप भी देना है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं एक बीच में ना वो वाली चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, जैसे एक गोल्डन इफ़ेक्ट नज़र आए। तो वो करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि भाई आजा तू इधर, और इसके ऊपर मैं एक एम्प्टी लेयर बना देता हूँ। और यहाँ से मैं एक ये वाला इफ़ेक्ट, ओके डन, परफेक्ट। और ये अगर देख लें तो मैं इस तरह से ये वाली चीज़ें कर रहा होता हूँ। प्लीज़ पे फुल अटेंशन व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़, ये मैंने डबल क्लिक किया और इधर ही मैंने ब्रश को छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने यहाँ से इसको स्विच कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। अब अगर मैं इस इफ़ेक्ट को ऐसे मोड़ूं, लाइन नज़र आ रही है गोल्डन वाली, देखते हो ना, ये वाले श्वास ज़्यादा यूज़ होते हैं डिज़ाइंस में। ऐसा लगता है कि भाई ये इन्होंने गोल्डन बना के कोई बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन ये भाई इतने सिंपल बनते हैं। ये देख लो, ऐसे मैंने करके, बस कलर का ही सारा खेल है। सो प्लीज़ 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 पे फुल अटेंशन। और यहाँ से मैंने करके यहाँ पे इसको लगा दिया। अब ये देखो, मज़ा कर रहा है ना, ज़बरदस्त। इसी की कॉपी बना के मैंने इधर भी लगा देनी है, और यहाँ से करके ओके ठीक है। अब ये एक था हमारा सिल्वर, तो हम ये सिल्वर कर लेते हैं, और इसको मैं लंबा कर देता हूँ, वो कैपिटल कर लेता हूँ बेसिकली, और आइटलिक करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सिल्वर,
और दूसरा था हमारा प्लाटिनम, गोल्ड और प्लाटिनम, गोल्ड, ओ सॉरी ओल्ड नहीं, गोल्ड भाई। ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा हो गया ये वाला हमारा, और इसको हम कर लेते हैं प्लाटिनियम। ये हो गया हमारा प्लाटिनियम। ऐसे इस तरह से मैंने इनको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। और इनको अगर देना है तो यार आपको पता है शेडो कैसे देना है, शेडो दे दीजिएगा आप, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें कर लूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो चली जानी है, ज़्यादा शो करना है तो शेडो दे दीजिए। ठीक है, अब इनको मैंने कर देना है बीच में, तो इस वजह से मैंने इसका ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के इसके साथ मैंने ये वाला कर लिया है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने इसके साथ शेडो देना है और आपके साथ साथ ही क्लाइंट के साथ शेयर करना है, तो इसलिए मैंने भी कंप्लीट डिज़ाइन कर देना है। तो यहाँ से हम शेडो थोड़ा बहुत क्रिएट कर लेते हैं भाई साहब। अच्छा जी, ओ सॉरी भाई, ब्लैक शेडो, क्योंकि डिज़ाइन नज़र तो आना चाहिए ना भाई। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा awkward सा लग रहा है, मैं ऐसे ही फैला रहा हूँ, तो मैंने इसकी ओपेसिटी कर देनी है कम। मज़ा आया, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली चीज़ हो गई। अब दूसरी उसने बोला था ये वाली के कोर्स इंक्लूडेड दीज थिंग्स, तो मैंने क्या कर देना है, जल्दी जल्दी से मैं एक बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी माइंड में रखा हुआ है। तो मैं एक ऐसा चीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इनको मैंने प्रोमिनेंट करना है। तो ऐसे में एक बॉक्स बना देता हूँ पहले, और उस बॉक्स की जो ये वाली है स्ट्रोक में 0 कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है फॉर नाउ ये वाला कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको जूम करूं तो ये इसके साथ हैंडल्स आ रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा कर्व कर लेता हूं, तो ये वाली चीज़ मेरे सामने बन के आ जाएगी। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसी फ़ॉन्ट को ही कॉपी करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ 3 कोर्स सिट डाउन डिनर, ये इधर हो गया। और इसको मैं अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ मोंट्सरात, ये सारे फ़ॉन्ट एक जैसे ही मिलते जुलते हैं। और मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, पिछले सालों से कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो भाई अंदाज़ा तो होगा मुझे कि कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं ऐसा कर लेते हैं कि भाई के साथ इधर ही इसको उठा के हम एक नया ग्रुप बना देते हैं, और इस ग्रुप का नाम रख लेते हैं इंक्लूडिंग। ओके जी, ये हो गया, ये इधर है, तो मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये इसके ऊपर आ गया। और इसका जो ये है स्टाइलिंग वगैरह ख़त्म कर देते हैं। और ये 3 कोर्स सिट डाउन डिनर। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ है उसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वजह से इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल समझ आ रहा होगा, आई होप सो। और ये वाली, अच्छा ये वाले इसको मैं लॉक कर देता हूँ, वरना ये मसला करता रहेगा। ये हो गया, ये हो गया, ओके जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, ये एक बन गया, तो इसलिए एडिटर साहब यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सेम ही चीज़ बनानी है, और उसी के साथ साथ मैंने ये जल्दी जल्दी से बस कर देना है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैं ये बनाने लगा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने पट्टियाँ बना दी हैं। अब इस तरह से मैंने इनको डिज़ाइन किया हुआ है ताकि लोगों को दिखनी चाहिए कि इन प्राइसेस में हमें मिलेगा क्या, तो इस वजह से मैंने इनको इस तरह से डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब उसके बाद हमने कर देना है क्या रहता है हमारे कंटेंट में, अब ये रहता है बुक योर सीट्स। अच्छा, बुक योर सीट्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ला के, ओ सॉरी भाई, तू डायरेक्ट ना, तेरी कॉपी आनी चाहिए, तो इस वजह से मैं इसकी कॉपी लेके आता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला। आई थिंक सो प्रोमिनेंट सा लगे ना यार चीज़ें,
तो इस वजह से मैं इसको भी छोटा करके 30 कर लेते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी आँखों को भी सेट लग रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको कर दिया। बुक योर सीट्स और इवेंट ब्राइट का लोगो उठा के आना है। अब लोगो कहाँ से हमें मिलेगा? हम चलते हैं गूगल बाबा के पास और यहाँ से इसको बोलेंगे इवेंट ब्राइट बाबा, हमें एक लोगो चाहिए। तो ये वाला इसका लोगो है इवेंट ब्राइट का, क्योंकि मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ इसी लोगों को। तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आ जाना है और लेके आने के बाद मैंने इसको इस तरह से सेटिंग करनी है ताकि ये थोड़ा सा तो अच्छा लगे, चंगा तो लगे। और इसको मैंने इस तरह से करके और फिर मैंने इसको स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर देना है, उसको कर देना है 0। 0 के बाद ये वाली आ जाएगी हीरो और इसको मैंने कर देना है इसके अंदर मास्क। और ये वाली चीज़ अब थोड़ी सी कट रही है तो इस वजह से मैंने इसको कर देना है इस तरह से और इसकी कर्व्स को मोड़ देना है और ये इसको मैंने मर्ज कर देना है। तो ये मेरे पास लोगो आ गया है। अब लोगो को करते हैं छोटा। छोटा करने के बाद यहाँ पे इसके बगल में रखेंगे ताकि इवेंट ब्राइट का लोगो नज़र आना चाहिए कि लोगों ने प्राइसेस का टिकट्स जो हैं वो कहाँ से ख़रीदनी है। तो ये मैंने इसके साथ ही मैंने लगा दिया है और इसको मैंने कर देना है अलाइन। अलाइन करने के बाद आई एम सॉरी यार वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन याद क्या करोगे, ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मुझे 4 साल लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत भाई बियर कर लो मेरे साथ। ये यहाँ पे इवेंट ब्राइट का लोगो आ चुका है। आई नो कि कंटेंट ज़्यादा था, इस वजह से ये थोड़ा बहुत आपको मेसी सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने कंटेंट को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है ताकि इतना मेसी भी ना लगे, ठीक है। और फिर हमारे पास और क्या रहता है, ये वाली इन्फॉर्मेशन कॉल मरिया और इसको हम कर देते हैं तू तो ना ऐसे इस तरह से। और मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ। अब बाकी की चीज़ें रह गई हैं हमारे पास, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लोगोस। कुछ भी नहीं था भाई, आपके सामने सारी चीज़ें की हुई हैं, तो प्लीज़ ये प्रोसीजर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इस कंटेंट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास लोगोस के लिए जगह बच जाए, तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। और जैसे ही मैंने किया इसका छोटा तो ये देखें इस तरह से अभी हमारा कंटेंट दिख रहा है। और अगर मैं इन पिक्चर्स को भी थोड़ा सा छोटा कर लूँ, और पोस्टर तो अच्छा यार दिखना चाहिए, क्लाइंट को भेजना है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी बहुत स्पेसिंग दे देते हैं। अच्छा, थ्योरी मैंने कवर नहीं की है तो प्लीज़ 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 थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, उसके लिए भी मैं चैनल्स रिकमेंड कर दूंगा। अगर वो वाले चैनल चाहिए जो कि आपके थ्योरी भी क्लियर करवा दें बेसिकली, तो वो मुझे कमेंट कर दो, मैं वो चैनल्स के नाम बता दूंगा, इंशाल्लाह वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कर देना है मैंने ऊपर, ताकि एक मज़ा भी तो आए ना यार पोस्टर का। और ये वाला बीच में कंटेंट नहीं है तो मैंने ये बनाया और यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैंने इसको कर दिया अलाइन। ये हो गया इस हद तक। अब मैं एक लोगो लेके आता हूँ और उसको हमने कर देना है। अब लोगोस बहुत सारे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगोस तो सारे एडजस्ट होने नहीं हैं, तो कुछ लोगोस ऐसे होते हैं जिनको प्रोमिनेंट रखना पड़ता है, ऊपर लगाना पड़ता है, और कुछ लोगोस को नीचे लगाना पड़ता है। तो मैं जब क्लाइंट से बात कर रहा था तो उसने कहा था कि हमारा जो मीडिया पार्टनर है और रेडियो पार्टनर, ये वाले हमारे ऊपर आने चाहिए, और ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे आनी चाहिए। तो ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाले 2 लोगोस जो हैं वो हम ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अब इनके मेरे पास ऑलरेडी लोगोस पड़े हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ भाई गूगल कर लो, आपके पास भी मिल जाएंगे। ये मेरे पास इतने सारे लोगोस पड़े हुए हैं। तो एक साइड पे है बिफोर यू म्यूज़िक का, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बिफोर यू म्यूज़िक के साथ भी काम कर चुका हूँ, वो भी कहानी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगा, और उनका मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई थी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और इसको हम कर लेते हैं छोटा, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, क्योंकि हमने क्लाइंट ने हमें बताया तो था, हाँ, उसके ऊपर हमने लिखना है बिफोर यू म्यूज़िक
हमारा है मीडिया पार्टनर। ये देख लो यार सारी चीज़ें, फिर ना कहना कि क्या कुछ समझाया नहीं है, तो इस वजह से पे फुल अटेंशन। और दूसरा लोगो है हमारा सनराइज़ रेडियो का, तो सनराइज़ रेडियो का भी मेरे पास लोगो है, तो वो उसको हम यहाँ से खींच के पकड़ के ले आते हैं इधर। ये सारे लोगोज आपको गूगल से मिल जाएंगे, मैंने भी गूगल से ही डाउनलोड किए हुए हैं। सनराइज़ लिखेंगे, सनराइज़ का लोगो आ जाना है। B4U का लिखेंगे, B4U तो इतना बड़ा ब्रांड है भाई, म्यूज़िक का ब्रांड है। निकाल लो लोगो, सारे पड़े हुए हैं भाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करके मैंने इसको कर देना है रेडियो पार्टनर। आजा मेरी जान रेडियो पार्टनर। और इसको मैंने इसके साथ, अब ये एडजस्टमेंट ये वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट होनी है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। सो थोड़ी बहुत भाई को इंग्लिश आती है यार। अच्छा, ये वाली चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो। अच्छा, ऑस्ट्रेली पार्क होटल, क्योंकि इनका भी अपना एक लोगो है, तो वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। तो मैंने भी गूगल से ही पकड़ा हुआ है इसको। ऑस्ट्रेली, हाँ ये वाला ऑस्ट्रेली पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी ग्रैब करके ले आता हूँ इधर। और इसको हम रख लेते हैं इधर किसी कोने में, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और चलो, इसका ग्रुप बन गया। अच्छा, ये ग्रुप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि अब मुझे पता होगा फिर आपने इनको ग्रुप को नाम भी देना है, लंबी वीडियो हो जानी है, तो फॉर नाउ मैं वो नहीं करने वाला। अच्छा, ये वाला लोगो भी एक है जो कि मैंने इस साइड पे लगा देना है, और इस लोगो को यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इस साइड पे, क्योंकि जब हमने साइडों पे लोगो एडजस्ट किए हुए हैं, तो इस लोगो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये रेडियो पार्टनर था, ये बेसिकली क्लाइंट ने कहा हुआ है सपोर्टेड बाय है हमारा, तो इसको हम सपोर्टेड बाय कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला अब मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चलूँगा क्योंकि वीडियो और भी लंबी होने वाली है। इस तरह से भाई आपने सारे लोगोस लगा देने हैं, और जितने भी लोगोस थे और उनको मैंने अब नीचे लगा देना है। अब वो कैसे लगा देना है, तो हैदर भाई वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देना, क्योंकि भाइयों को पता लग गया है कि किस तरह से लोगोस को एडजस्ट करना है। अच्छा, थोड़ा सा आहिस्ता, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। बख्तार का है केटरिंग पार्टनर। अच्छा जी, इनका फ़ॉन्ट हमने कर देना है 8 मैक्स। इनका फ़ॉन्ट 15 होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो मेन तो हमारे ऊपर लग गए हैं, और इसका भी फ़ॉन्ट मैं 15 कर लेता हूँ। ये भी 15 हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी वीडियो सामने नहीं आ रही होगी क्योंकि हमारी कैमरा हो गई है बंद, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। 5:53 हो रहे हैं सुबह के, और मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। यार भाई की मेहनत को कुछ तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कंटेंट को एडजस्ट कर लिया है। अब बाकी के जितने भी लोगोस हैं तो वो मैंने कर देने हैं नीचे एडजस्ट। ये जितने भी आप देख रहे हो, तो इनके सारे मैंने 1 बाय 1 लोगोस जो है वो यहाँ पे लेके आने हैं, और वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, सारे मैंने लोगोस को एडजस्ट यहाँ पे कर दिया है, लेकिन सीन ये हो रहा है कि यहाँ पे लोगोस इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं। तो अब हम करने वाले क्या हैं, वो हम करने वाले हैं कहानी इसके साथ। ऊपर मैं एक लेयर बना देता हूँ, और लेयर में मैं यहाँ पे ब्लैक वाला शेडो डाल देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें अब दिखनी चाहिए। हो गया काम तमाम। चलो जी, ये हो गया हमारा टोटल एंड टू एंड पोस्टर रेडी। अब इसको भेजते हैं क्लाइंट को, उससे रिव्यूज़ लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या बोलता है। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट एज, और चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। एक्सपोर्ट एज कर दिया है। थोड़ा सा आई डोंट नो क्यों इतना डिले हो रहा है। और PNG नहीं, हमें JPEG चाहिए। JPEG करके मैंने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट पे जाके मैंने इसको कर देना है सामने ही, और इसको कर देना है न्यू ईयर
ईव। ठीक है, अब मैं आपके सामने ही क्लाइंट को भेजता हूँ ना। अच्छा, अब मैंने व्हाट्सअप अपना ओपन कर लिया है और ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने ही हमें भेजी थी, अगर आपको याद हो। और ये वाला पोस्टर जो अभी हमने बनाया हुआ है वो हम क्लाइंट को डायरेक्टली आपके सामने मैं सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपके साथ की हुई हैं। तो आपको ये भी तो पता लग जाना चाहिए कि भाई यही पोस्टर हमने क्लाइंट को भी भेजा हुआ है, उसके क्या रिव्यूज़ आते हैं। और इसको मैंने कर दिया है सेंड। अब थोड़ा सा वेट करने के बाद मिलते हैं फिर कि क्लाइंट का जैसे ही रिस्पांस आता है। अच्छा जी, क्लाइंट के थोड़ी बहुत रिविजन्स थे, उसने कहा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में और भी फायरवर्क्स डाल दो, तो वो डाल के मैंने इनको भेज दिया था। और ये हमारा फाइनल वर्जन है जो कि अप्रूव हो चुका है। यस, और ये हमारा फाइनल वर्जन अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत और भी शशके बढ़ा दिए हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से करना है। और मैंने इसको और भी गोल्डन सा टच बना दिया हुआ है न्यू ईयर ईव, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से ग्रेडियंट आएगा और गोल्डन का टच इसमें लगेगा। और बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं यार, सेम लोगो, सेम सारी चीज़ें। और बैकग्राउंड में मैंने एक पिक्चर लगा के उसकी ओपेसिटी कम कर दी है, तो वो आपको पीछे नज़र आ रही है। बाकी सब कुछ सेम ही है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको मसला आता है कि पोस्टर डिज़ाइन करना कैसे है, किस तरह से एग्जीक्यूशन लेनी है और क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट लेनी है। और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।